और अब खबरें विस्तार से। देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव होने जा रहा है। आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। एनडीए के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जबकि विपक्ष ने मांगे टलवा को अपना उम्मीदवार चुना है। हालांकि इस जंग में पलड़ा जगदीप धनखड़ का भारी लग रहा है, क्योंकि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को कई दूसरी पार्टियों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद जीत का गणित धनखड़ की तरफ झुकता दिख रहा है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनावों को लेकर वोटिंग आज संसद भवन में सुबह करीब 10 बजे से शुरू हो जाएगी और जो कि शाम को 5 बजे तक चलने वाली है। शाम को ही काउंटिंग के बाद विजेता का भी ऐलान कर दिया जाएगा। कोई संशय नहीं है, कोई पसोपेश नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव की बिसात भी बिल्कुल साफ है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ हैं, विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा मैदान में हैं। मैदान में भले ही दोनों उम्मीदवार हैं, लेकिन एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पक्ष में ज्यादा वोट दिख रहे हैं। बस देखना है कि इस बार कितने सांसद क्रॉस वोटिंग करते हैं और धनखड़ की जीत को और बड़ा बनाते हैं। अनुमान है कि जगदीप धनखड़ के पक्ष में 515 से ज्यादा वोट और मार्गरेट अल्वा के पक्ष में 200 वोट पड़ सकते हैं। यह करिश्मा कैसे होगा? कैसे राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी मोदी की रणनीति हावी रहने वाली है, वो आंकड़ों से समझिए। लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 237 सांसद हैं, यानी दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या 780 है। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही वोट देते हैं। जीत उसकी होगी जो कुल वोटों के आधे से एक अधिक वोट हासिल करेगा। यानी अगर सभी 780 सदस्यों ने वोट किया तो जीत का जादुई आंकड़ा 391 होगा। लोकसभा में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की स्थिति कितनी मजबूत है वो देख लीजिए। लोकसभा में एनडीए की कुल 334 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के 303, जेडीयू के 16, एलजेपी के 6, अपना दल के 2 सांसद हैं। इनके अलावा एआईएडीएमके, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एजेएसयू और एसकेएम के एक सांसद हैं। इनके साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करने वाले गैर एनडीए दलों के सांसदों की संख्या भी 63 है। इनमें बीजेपी के 12, वाईएसआर कांग्रेस के 22, शिवसेना में शिंदे गुट के 12, बीएसपी के 10, टीडीपी के 3, जेडीएस के 1 और 3 निर्दलीय सांसद शामिल हैं। ऐसे में एनडीए के 334 और समर्थन करने वाले दलों के 63 सांसदों को जोड़ दें तो धनखड़ के पक्ष में लोकसभा के 397 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा के आंकड़े देखें तो राज्यसभा में एनडीए के पास 110 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 91, जेडीयू के पास 5 और एआईएडीएमके के 4 सांसद हैं। इनके अलावा आरपीआई, एजीपी, एमएनएफ और एनपीपी के एक सांसद के साथ एक निर्दलीय सांसद भी शामिल है। साथ ही एनडीए के पक्ष में 5 नॉमिनेटेड सांसद भी हैं। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में एनडीए उम्मीदवार को 9 पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, जिनके पास 25 सांसद हैं। इनमें बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद, बीएसपी, यूपीपीएल, एसडीएफ, पीएमके, टीएमसीएम, जेडीएस और टीडीपी के एक सांसद भी शामिल हैं। राज्यसभा में एनडीए के 110 और समर्थन करने वाले दलों के 25 सांसदों को जोड़ दें तो धनखड़ के पक्ष में राज्यसभा में 135 सांसदों के वोट पड़ते नजर आ रहे हैं। अब लोकसभा के 397 और राज्यसभा के 135 सांसदों को जोड़ लिया जाए तो आंकड़ा पहुंचता है 532, यानी बहुमत से बहुत ज्यादा। आंकड़े बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ की दावेदारी मार्गरेट अल्वा के सामने ज्यादा मजबूत है। जीत हार के बीच का फासला ममता बनर्जी की वजह से भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की घोषणा की है। इसका फायदा भी बीजेपी को मिलेगा।
इस चुनावी चौसर में मार्गरेट अल्वा की क्या स्थिति है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बात लोकसभा की। विपक्ष की उम्मीदवार को लोकसभा में 119 सांसदों का समर्थन हासिल है। इनमें कांग्रेस के 53, डीएमके के 24, टीआरएस के 9, शिवसेना उद्धव गुट के 7 और एनसीपी के 5 सांसद शामिल हैं। सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईयूएमएल के 3 सांसद हैं। सीपीआई और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के 2 सांसद हैं। इनके अलावा जेएमएम, एआईयूडीएफ, केसीएम, आरएसपी और वीसीके के 1 सांसद भी विपक्षी उम्मीदवार के साथ हैं। राज्यसभा में मार्गरेट अल्वा के पक्ष में 89 सांसद हैं। इनमें कांग्रेस के 31, आम आदमी पार्टी और डीएमके के 10-10, टीआरएस के 7, आरजेडी के 6, सीपीआईएम के 5 और एनसीपी के 4 सांसद हैं। समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के 3 सांसद, सीपीआई और जेएमएम के 2 सांसद हैं। इनके साथ ही आरएलडी, एमडीएमके, एजीएम, आईयूएमएल और केरल कांग्रेस के 1 सांसद भी अल्वा के पक्ष में हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद भी अल्वा को वोट देगा। विपक्ष के उम्मीदवार के लोकसभा में 119 और राज्यसभा में 89 सीटों को जोड़ दें तो आंकड़ा निकलेगा 208 का, जो जगदीप धनखड़ से काफी पीछे है। मतलब आज का चुनाव बिल्कुल साफ है। सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति पद के लिए दावा सबसे बड़ा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन एनडीए और यूपीए के दोनों उम्मीदवारों ने अंतिम समय तक कोशिशें जारी रखी। संसद भवन के पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए सांसदों की वर्कशॉप हुई, जिनमें सांसदों को वोटिंग के बारे में बताया गया। तो वहीं मार्गरेट अल्वा ने भी टीआरएस के सांसदों से मिलकर समर्थन हासिल करने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद भवन में होगा। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। उसके बाद वोटों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।